मैया ने सोचा कि लाला के उत्कर्ष के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। क्या करें? चलो 1000 दीपकों से माँ यमुना की आरती करके आती हैं, दीप दान करके आती हैं। मैया ने 1000 दीपकों की व्यवस्था की पूरा सजाया और सैकड़ों सखियाँ साथ में ली और कन्हैया के नामों का गायन करती हुई जा रही हैं, भगवान का संकीर्तन करती हुई जा रही हैं। लाला की लीलाओं का चिंतन चल रहा है। यमुना में पहुंच करके महाराज यमुना महारानी का पूजन किया और एक एक दीपक से आरती करने लगी। मैया के प्रत्येक दीपक की आरती में अलग अलग भाव हैं। मेरा लाला बहुत बलवान हो जाए। दूसरे दीपक की आरती में भाव है मेरा लाला किसी बहुत विद्याओं में पारंगत हो जाए। तीसरे दीपक की आरती में यह भाव है कि किसी विद्या में किसी से परास्त ना हो। चौथे दीपक की आरती में अलग भाव है। इस प्रकार से दिव्य आरती करते करते महाराज बहाती जाती हैं दीपकों को। अब कन्हैया भी साथ में आए हैं। अब थोड़ी दूर जाकर के उन बहते हुए दीपकों को किनारे करते जा रहे हैं। 50 दीपक जब मैया ने बहा दिया, दृष्टि पड़ी लाला पर। अरे उद्यमी, ये क्या कर रहे हो? मैं तो दीपकों को बहा रही हूं, तो किनारे लगाता जा रहा है। लेकिन आज कन्हैया आवेश में आ गए, बोले मैया बहते हुइयों को किनारे लगाना तो मेरा जन्म जन्मांतरों का काम है। लेकिन मैया भी अपने आप को संभाल नहीं सकी, वो भी आवेश में आ गई। बोले लाला, इस संसार सागर में अनंत प्राणी बह रहे हैं, तो किसको किसको पार करेगा? मैया उसकी चिंता मैं ना करूं। जो बहता बहता मेरे सामने आ जाए उसको तो मैं पार करूं, मेरे सामने ना आए बह जाए मेरा क्या दोष? इसी बात को रामायण में तुलसी बाबा लिखते हैं। बोले सनय मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासम तबहि। मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासम तबहि। एक बार जीव मेरे सामने आए, करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं। जन्म कोटि अघनाश, तबहि उसी क्षण भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है। तो सन्मुख आने का मतलब क्या है? भगवान का चिंतन होना। जितनी तीव्रता से प्रभु का चिंतन होगा उतनी जल्दी कल्याण होगा। अब वो किस पद्धति से चिंतन हो रहा है? कोई काम से चिंतन करे, कोई द्वेष से चिंतन करे, कोई शत्रुता से चिंतन करे, कोई प्रेम से चिंतन करे, भगवान उसको नहीं देखते हैं। बस चिंतन कर होना चाहिए। सुखदेव राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुजी ये बात मेरे समझ में नहीं आई। कोई भक्ति भाव से प्रभु का चिंतन करे, उसका कल्याण हो जाए ये तो ठीक है, लेकिन कोई शत्रुता से चिंतन करे उसका कल्याण कैसे होगा? बताइए। बोले भगवान में ये भी लागू है। और ये प्रश्न जो है ना, अच्छा देखिए, अग्नि को आप अग्नि समझ करके छुए तो अग्नि क्या करेगी? जलाएगी कि नहीं जलाएगी? और कदाचित अग्नि को अग्नि ना मानो और छुओ, नहीं जलोगे, जल जाएंगे, क्योंकि उसका जलाना स्वभाव है। ऐसे भगवान है। भगवान को भगवान समझ करके उनका चिंतन करो, चाहे भगवान को भगवान ना समझ करके चिंतन करो, तब भी कल्याण होगा। लेकिन महाराज शत्रुता से जो चिंतन किया उसका कल्याण कैसे हो सकता है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ये प्रश्न जो है ना, तुम्हारे दादा महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में उठा था। शिशुपाल है ना, शिशुपाल भगवान से कन्हैया से बहुत द्वेष करता था। अब यहाँ पर पांडवों के यहाँ राजसूय यज्ञ हुआ, बहुत विशाल यज्ञ था। उसमें लाखों साधु संत महात्मा पधारे थे, सबका पूजन यजन होता था। अब इसमें ये हुआ कि सबको व्यवस्थाएं बांट दी गई। किसी को धन का अध्यक्ष बना दिया, किसी को दान का विभाग दे दिया गया, किसी को रसोईया बना दिया गया, किसी को कहा कि भाई जो भी आएंगे राजा महाराजा उनके घोड़ों की
सेवा आप लोगों के द्वारा आपके द्वारा होगी, उसकी व्यवस्था आपको संभालना है। ये सब व्यवस्थाएं सबको संभाला दी गई। अब भगवान कहते हैं कि भैया हमको भी कोई सेवा मिले। बोले कन्हैया आपको हम क्या सेवा बताएं, आप तो हम सब लोगों को बताते जाइए कि क्या करना है। कन्हैया कहते भाई इतना थोड़ी हमको टाइम है, अगर हम किसी काम लायक नहीं है, कोई हमारी उपयोगिता नहीं है, हम चलते हैं। लेकिन पांडवों ने कहा कि महाराज आपके बिना कैसे हमारा ये कार्य संपन्न होगा, आपको तो रहना ही है। बोले देखो कोई सेवा मिलेगी तब हम रहेंगे, नहीं सेवा मिलेगी तो हम तो अपने द्वारिका जाएंगे। पांडवों ने कहा कि आप ही ले लीजिए महाराज, आप अपने मन से ले लीजिए, हम आपको नहीं कुछ कह सकते। भगवान ने कहा कि देखो यहाँ लाखों महात्मा आएंगे, साधु संत आएंगे, ब्राह्मण आएंगे, सबके मैं पैर धुलूंगा और सबके जूठे पत्तल उठाऊंगा। पांडवों ने कहा महाराज क्यों शर्मिंदा करते हैं, हम सब लोगों के रहते आप इतना नीचा वाला काम करेंगे। बोले कि फिर हम जा रहे हैं, अगर ये सेवा हमको नहीं मिलेगी तो हम जाएंगे। बोले कि ठीक है आप महाराज कुछ भी करो लेकिन बने रहिए। भगवान वहीं रुक गए। अब ये हुआ कि भाई सबसे पहले इसमें किसका पूजन हो। किसी ने कहा भैरव बाबा का पूजन करो, किसी ने कहा कि इनका पूजन करो, किसी ने कहा इनका पूजन करो। पांडवों ने कहा कि महाराज कृष्ण हमारे भगवान है, साक्षात प्राण है, इसलिए सब लोग अनुमति दें कि सबसे पहले हम कृष्ण का पूजन करें। वहीं ये शिशुपाल बैठे थे। शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा, गाली गलौज करने लगा। अरे ये कुल का नहीं, खानदान का नहीं, माता पिता का पता नहीं, कोई कहता वसुदेव का बेटा है, कोई कहता नंद का बेटा है, जीवन भर भेड़ बकरी चराने वाला, जंगलों में रहने वाला, माखन मिश्री खाने वाला, चोरी करने वाला, काल से द्वारिका का राजा हो गया। इसका मतलब सब लोगों के बीच में सबसे प्रथम पूजा का अधिकारी क्या है इसमें। गाली गलौज करने लगा। महाराज 99 अपराध तो क्षमा किए गए, 100वां अपराध किया तो भगवान के चक्र सुदर्शन से इसका सिर कट गया। अब उसके अंदर से दिव्य ज्योति निकली और ज्योति आकर के प्रभु के स्वरूप में समाहित हो गई। सब लोगों ने देखा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कि वहां नारद जी बैठे थे। बोले महाराज इसने जीवन भर प्रभु से द्वेष किया और इसके अंदर से ज्योति निकल करके प्रभु के स्वरूप में समाहित होने का मतलब यह है कि मोक्ष की प्राप्ति, सारूप्य की प्राप्ति। ये इतना अपराधी, इसको तो करोड़ों करोड़ों जन्मों तक नरकों में रहना चाहिए था, मोक्ष कैसे हो गया। बल्कि माना कि इसने अपराध किया है, अपराधी रहा, लेकिन जितनी तीव्रता से इसने कृष्ण का चिंतन किया शायद भक्त भी उतना चिंतन नहीं कर सकते।